Good afternoon. Good afternoon, all of you. मैम Good afternoon. कैसे हैं बेटा? अच्छे हैं? मैम अच्छे हैं मैम आपकी क्लास में बिल्कुल ठीक है। हाँ, वाह, वेरी गुड। सबों ने ब्रेकफास्ट किया हुआ है? यस मैम ये खाना किया लंच नहीं किया। अच्छा, इसके बाद लंच कर लेना, इस क्लास के बाद, है ना? चलिए हाँ, चलिए बेटा। Yes, ma'am. हाँ, आज हम लोगों को मोरल एड पढ़ना है ना? मोरल एड में ऑल ऑफ यू टेक आउट योर नैतिक शिक्षा बुक। सभी बच्चे नैतिक शिक्षा की किताब निकाल लीजिए बेटा एंड टर्न पेज नंबर 30। टर्न पेज नंबर 30, चैप्टर 10, ईश विनय। ईश का क्या अर्थ होता है बेटा? मैम ईश्वर ईश्वर हाँ, वेरी गुड। ईश का अर्थ होता है ईश्वर। हाँ, इसका क्या अर्थ होता है? ईश्वर। तो ईश विनय, और विनय का क्या अर्थ होता है? प्रार्थना। विनय का क्या अर्थ होता है? बोलिए। विनय का अर्थ हुआ विनती करना, प्रार्थना। हाँ, प्रार्थना करना। इस विनय का अर्थ हुआ ईश्वर से विनती करना, ईश्वर से प्रार्थना करना। आनंद रूप भगवान किस भांति तुझको पाऊं, तेरे समीप स्वामी मैं किस तरह से आऊं। हे भगवान, आप तो आनंद के प्रतिमूर्ति हैं, मैं आपको किस भांति पाऊं, कैसे मैं आपको प्राप्त करूं। तेरे समीप स्वामी मैं किस तरह से आऊं, है ना? लेखक जो है ईश्वर से प्रार्थना विनती कर रहा है कि तुम्हारा रूप जो है आनंद स्वरूप है, मैं तुझे कैसे पाऊं, मैं तुम्हारे नज़दीक कैसे आऊं। सुखमूल मुक्ति रूपम मंगल कुशल स्वरूपम, घरियाल शंख को क्या सम्मुख तेरे बजाऊं। बोल रहा सुखमूल मुक्ति रूपम, तुम्हारा जो है तुम्ही में, हे भगवान तुम्ही में सुख है, तुम्ही में सुख विराजमान है, मंगल है, कुशल है, सब है। तो घरियाल शंख को तुम्हारे सम्मुख में, तुम्हारे सामने में क्या बजाऊं, है ना? सब कुछ तो तुम हो। अनुपम परम छबीले, बिन रंग रस रसीले, कंटक सखा है फुलवा, क्या सिर तेरे चढ़ाऊं। बोल रहे हैं अनुपम परम, तुम तो अनुपम हो, तुम्हारी रूप निराली है, तुम्हारे सिर में क्या चढ़ाऊं। ईश्वर से कह रहा है लेखक कि सब कुछ तो वो सोच रहा है कि सब कुछ तो ईश्वर का ही है, मेरा क्या है जो मैं उन्हें अर्पित करूं। लेखक को संकोच हो रहा है, बोल रहा है कि कंटक सखाए हैं फुलवा, मतलब फूल में जो है कांटे भी हैं, मैं तेरे सिर क्या चढ़ाऊं। कोटानुकोटि भूमि उन पर असंख्य प्राणी, जगदीश अपना नंबर मैं कौन सा गिनाऊं। बोल रहे हैं इस पृथ्वी पर जो बहुत सारे प्राणी हैं, बहुत सारे लोग हैं, उसमें मैं अपना क्या नंबर तुम्हें गिनती कराऊं। लक्ष्मी है तेरी दासी, निस्दिन चरण की चेरी, तांबे का एक पैसा मैं नाथ क्या चढ़ाऊं। बोलता है हे भगवान, सब कुछ तो तुम्हारा ही है, ये धन संपत्ति संपदा सब कुछ तुम्हारी है, तो मैं एक तांबे का सिक्का तुम पर क्या चढ़ाऊं। उसे ईश्वर को बोल रहा है कि सब कुछ तेरा है, ये धन संपत्ति सारी सुख समृद्धि तो सारी तुम्हारी है। तो लेखक को संकोच हो रहा है, शर्म आ रही है कि मैं सब कुछ तो ईश्वर का ही है, तो मैं ईश्वर को क्या चढ़ाऊं, क्या पैसा चढ़ाऊं। तांबे का एक पैसा मैं नाथ क्या चढ़ाऊं। हे स्वामी, हे नाथ, मैं तांबे का एक सिक्का क्या चढ़ाऊं तुम्हें, है ना? तेरे शरीर पर क्या दो चुल्लू जल चढ़ाऊं, छोटे से दास तेरे रविचंद्र हैं उपस्थित। बोला तेरे शरीर पर मैं थोड़ा सा जो जल जो हम लोग चढ़ाते हैं ना, भोले शंकर पे जाके जल चढ़ाते हैं, तो लेखक को शर्म आ रही कि सब कुछ तो ईश्वर का ही है, उसके पास तो अपना असंख्य जल है, सब कुछ उसके खुद उसका अपना है, मैं क्या उसे दो चुल्लू जल चढ़ाऊं, है ना? छोटे से दास तेरे रविचंद्र हैं उपस्थित, तुम्हारे पास तो रवि हैं, चंद्रमा, रवि मीन सूरज चंद्रमा सब कुछ हैं, मैं तो तुम्हारा छोटा सा दास हूँ। करने को नित उजाला धृत दीप क्या जलाऊं, बिनती किशोरी की है निस्दीन यही दया में, हृदय में लौ हो तेरी आँखों में मैं समाऊं। बोल रहा है कि रविचंद्र हैं उपस्थित,
छोटे से दास तेरे रविचंद्र हैं उपस्थित। हे ईश्वर, तुम्हारे पास तो सूर्य है, चंद्रमा है, सभी चीज की रोशनी तुम्हारे पास प्राप्त है, तो मैं थोड़ा सा उजाला, थोड़ी सी रोशनी करने के लिए मैं घी का दीपक क्या जलाऊं, जबकि तुम्हारे पास तो सब कुछ है। तुम्हारे पास तो सूरज हैं, चंद्रमा है, उनका प्रकाश तुम्हारे पास है। उस प्रकाश के आगे एक छोटे से घी का दीपक क्या कर सकता है। विनती किशोर की है निष्दिन यही दया में, हृदय में लौ हो तेरी, आंखों में मैं समाऊं। वह विनती कर रहे हैं, लेखक जो है ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है। विनती मीन्स विनय मीन्स विनती, प्रार्थना, याचना कि हे ईश्वर, मैं हमेशा तुम्हारे हृदय में उपस्थित रहूं और तुम्हारी आंखों में मैं समाऊं। इसका देखिए बेटा भाव है, इस विनय में आनंद स्वरूप परमात्मा को सभी मंगलों का मूल कारण मानते हुए तथा उसको निराकार और संपूर्ण ऐश्वर्यों का स्वामी मानकर भक्त उसे उसी के द्वारा रचित वस्तुएं भेंट करने में संकोच करता है। तो ये तो संकोच कर ही रहा है लेखक, तो उसे जल चढ़ाने में, घी का दिया जलाने में, जो भक्त है उसे घी का दिया, उनके आगे घी का दिया जलाने में, उन्हें जल अर्पित करने में, उन्हें सिक्का चढ़ाने में संकोच कर रहा है। क्यों संकोच कर रहा है? क्योंकि वह सोच रहा है कि सब कुछ तो ईश्वर का ही है, सब कुछ तो उसी का है, मैं उसी का सामान उसी के ऊपर क्या चढ़ाऊं। और इतने उसे जो सूरज की रोशनी प्राप्त है, चंद्रमा की रोशनी प्राप्त है, उसके आगे एक छोटा सा घी का दिया क्या काम करेगा। भक्त उसे उसी के द्वारा रचित वस्तुएं भेंट करने में संकोच करता है। वह प्रकाश रूप है, ईश्वर तो खुद प्रकाश रूप है। वह सभी लोकांतरों को अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है। भक्त सोचता है कि ईश्वर तो खुद प्रकाश के रूप हैं, वो तो सारे जगत को, सारे संसार को प्रकाशित करते हैं, तो मैं छोटा सा घी का दिया जलाकर क्या प्रकाशित करूं, उसे संकोच हो रहा है। भक्त यहाँ ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरे हृदय में सदैव प्रकाशित रहें। ईश्वर से क्या प्रार्थना क्या कर रहा है भक्त, कि जो प्रभु हैं, ईश्वर हैं, मेरे हृदय में सदैव प्रकाशित रहें, सदा मेरे हृदय में बसे रहें और अंत में उसी प्रकाश में वह विलीन हो जाए। और भक्त प्रार्थना करता है कि मेरे हृदय में ईश्वर बसे रहें और उनके प्रकाश में ही मैं इस पृथ्वी को छोड़ दूं, अपना शरीर त्याग कर दूं, मैं विलीन हो जाए, वह विलीन हो जाए, अर्थात इस दुनिया से चला जाए, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ईश विनय, पाठ 10 है, ईश विनय, ईश्वर से प्रार्थना। तो इस चैप्टर में भक्त जो है भगवान से विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है और बोल रहा है। ईश्वर को भक्त को संकोच हो रहा है कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं सब तो ईश्वर की हैं, उन्हीं की दी हुई हैं, तो मैं उन्हीं की चीज़ों को उन पर क्या अर्पण करूं। उन्हें अर्पित करने में भक्त को संकोच हो रहा है। तो तब खुद प्रकाशमान है, प्रकाश ईश्वर जो हैं खुद प्रकाशमान है, उन्हें मैं एक छोटे से दिया जलाकर क्या प्रकाशित करूं। चलिए बेटा आइए, तो आइए इसका हम लोग सबसे नीचे में क्या दिया हुआ है पढ़िए। अपने सौंदर्य की परख के लिए आईने को नहीं, अपने अंतर मन को देखें। तुम्हारी क्या सुंदरता है, तुम कितने सुंदर हो, वो देखने के लिए आईना को नहीं देखो, है ना, अपने अंतर मन को देखो, आत्मा को देखो, वही आपको बताएगा कि आप कितने सुंदर हैं। अर्थात आपका मन जितना पवित्र होगा, उज्जवल होगा, स्वच्छ होगा, आप उतने ही सुंदर होंगे। अच्छी सोच होनी चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए, अच्छे भाव होने चाहिए हमारे अंदर। तो हमें कोई भी इसका यही तात्पर्य है कि हमें कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, दूसरों की सेवा करनी चाहिए, ईश्वर भक्ति में लीन रहना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, सभी का अच्छा सोचना चाहिए। ये सब सोचोगे तो असली सुंदरता तो वही है। आईने में तुम अपना क्या मुख देखते हो, वो तुम्हारी सुंदरता नहीं है। अपनी सुंदरता देखने के लिए अपने अंतर मन को, अपनी आत्मा को देखो। जैसी तुम्हारी सोच होगी, जैसा विचार होगा, वही तुम्हारी सुंदरता है ना। आइए बेटा, अब हम लोग इसका अभ्यास देखते हैं। इस प्रार्थना में भगवान से क्या याचना की गई है, कौन बोलेगा? हाँ बोलो।
इस विनय में आनंद रूप परमात्मा को सभी मंगलों का मूल कारण मानते हुए तथा उसको निराकार और संपूर्ण ठीक से जोर से बोलो और धीरे धीरे बोलो। इस विनय में आनंद स्वरूप परमात्मा को सभी मंगलों का मूल कारण मानते हुए तथा उसको निराकार और संपूर्ण एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, ऐसे बोलिए जो दूसरे कुछ लिख सकें, कुछ कर सकें। धीरे धीरे से बोलिए। इस पाठ में, इस विनय में, है ना, इस प्रार्थना में भगवान से, आनंद स्वरूप परमात्मा से, ऐसे बोलो। हाँ, धीरे धीरे। इस विनय में आनंद स्वरूप परमात्मा को सभी मंगलों का मूल कारण मानते हुए तथा उसको निराकार और संपूर्ण ऐश्वर्यों का स्वामी मानकर भक्त उसे उसी के द्वारा रचित वस्तुएं भेंट करने में संकोच करता है। हाँ, एक बार और रिपीट कर दो। सब धीरे धीरे सब लिख लेगा। इस विनय में आनंद उसी के द्वारा वस्तुओं को भेंट करने में सभी मंगलों का मूल कारण मानते हुए तथा उसको निराकार और संपूर्ण ऐश्वर्यों का स्वामी मानकर भक्त उसे उसी के द्वारा रचित वस्तुएं भेंट करने में संकोच करता है। भेंट करने में संकोच करता है। हाँ, वेरी गुड। क्या इस प्रार्थना में भगवान से क्या याचना की गई है? और कोई बोलेंगे? कोई और बोलोगे इसका आंसर? इस प्रार्थना में भगवान से क्या याचना की गई है? बोलिए। क्या याचना की है? देखो बेटा, इस प्रार्थना में भगवान से, है ना, आनंद स्वरूप परमात्मा को सभी मंगलों का मूल कारण मानते हुए, है ना, तथा उसको निराकार और संपूर्ण ऐश्वर्यों का स्वामी मानकर भक्त भगवान से याचना की है। क्या याचना की है? कि विनती किशोर की है, निस्दिन यही दया मैं, हृदय में लो हो तेरी, आंखों में मैं समाऊं। भक्त यहाँ ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह प्रभु मेरे हृदय में सदैव प्रकाशित रहें और अंत में उसी प्रकाश में वह विलीन हो जाए। ये हुआ आंसर 1। ऐसे लिखो बेटा, सी पेज नंबर 31 का लास्ट 3 लाइन। लेकिन शुरू में आप लिख दीजिए, इस विनय में, इस प्रार्थना में भगवान से, इस विनय में, इस प्रार्थना में आनंद स्वरूप परमात्मा को सभी मंगलों का मूल कारण मानते हुए उसको निराकार और संपूर्ण ऐश्वर्यों का स्वामी मानते हुए भक्त, है ना, भक्त यहाँ ईश्वर से प्रार्थना करता है। इसका भाव का फर्स्ट 2 लाइन लिख दीजिएगा। उसके बाद 3rd लाइन, भक्त यहाँ ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह प्रभु मेरे हृदय में सदैव प्रकाशित रहें और अंत में उसी प्रकाश में वह विलीन हो जाए। तो आप ऐसे लिखेंगे, इस प्रार्थना में भगवान, है ना, इस प्रार्थना में भगवान से याचना की, ऐसे लिखोगे, इस प्रार्थना में आनंद स्वरूप परमात्मा को सभी मंगलों का मूल कारण मानते हुए उसको निराकार और संपूर्ण ऐश्वर्यों का स्वामी मानते हुए भक्त यहाँ ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह प्रभु मेरे हृदय में सदैव प्रकाशित रहें और अंत में उसी प्रकाश में वह विलीन हो जाए। कि हृदय, ईश्वर सदा मेरे हृदय को में प्रकाशित रहें, मेरे हृदय में रहें। इस प्रार्थना में आनंद स्वरूप परमात्मा को सभी मंगलों का कारण मानते हुए भगवान से प्रार्थना की गई है कि ईश्वर सदा भक्तों के हृदय में रहे, प्रकाशित रहे और अंत में उसी प्रकाश में वह भक्त विलीन हो जाए। दूसरा है, भगवान पर पैसा चढ़ाते समय भक्त क्यों हिचकिचाता है? कौन बोलेगा? बोलिए। हाँ, बोलो। इस कविता में कहा गया है कि लक्ष्मी भगवान की दासी है। हम लक्ष्मी भगवान की दासी है, भक्त उन पर एक तांबे का सिक्का चढ़ाता है। हाँ, भगवान पर पैसा चढ़ाते समय भक्त
क्यों हिचकिचाता है, मैम, क्यों? मैं बोलूं? हाँ बोलो। इस कविता में भक्त भगवान पर पैसा चढ़ाते समय हिचकिचाता है, इसलिए क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी स्वयं ईश्वर की दास है, तो ईश्वर को एक तांबे का पैसा चढ़ाकर कोई लाभ नहीं। हाँ, इसे सिर्फ ऐसे कौन है, समझ के इसका ऐसे बोलो। भगवान पर पैसा चढ़ाते समय भक्त इसलिए हिचकिचाता है क्योंकि वह उसी के द्वारा रचित वस्तुएं, ईश्वर के द्वारा ही रचित वस्तुएं वह भेंट करने में संकोच करता है। वह सोचता है कि इस लक्ष्मी तो खुद ईश्वर की दासी है, लक्ष्मी तो उन्हीं की है, या पैसा तो ईश्वर का ही दिया हुआ है, तो उन्हीं के द्वारा दिए गए पैसों को मैं क्या चढ़ाऊं। भक्त को संकोच होता है कि ईश्वर लक्ष्मी ही उनकी दासी है, अर्थात ईश्वर का ही दिया हुआ ये धन है, ये पैसा है, तो एक तांबे का सिक्का मैं क्या चढ़ाऊं, उन्हीं के चीज को मैं क्या उन पर अर्पित करूं। ईश्वर भक्त सोचता है कि सब कुछ तो ईश्वर का ही है, तो उन्हीं के चीज को, उन्हीं के द्वारा रचित चीज को मैं उन पर कैसे चढ़ाऊं, या सोचकर भक्त हिचकिचाता है। उन्हीं के द्वारा रचित है, उन्हीं का सब कुछ है, ये पैसा, ये सिक्का है ना, ये लक्ष्मी, सब कुछ तो ईश्वर का दिया हुआ है। पुरु रंजन, आपके यहाँ से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। हाँ चलो, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 3। भगवान की मूर्ति पर जल चढ़ाना तथा नैवेद्य अर्पण करना भक्त क्यों अनुचित दिखाई देता है। इसमें भी वही आंसर होगा, क्योंकि यह जल जो है वो तो भगवान के द्वारा दिया हुआ ही है ना। गंगा है तेरी दासी, भगवान गंगा जो है, जल से भरी जो नदी है गंगा है, तो वही भगवान की दासी है। वो तो जल भगवान का ही है, ईश्वर का दिया हुआ ही ये गंगा जल है, तो उस जल को मैं क्या अर्पित करूं। सबका आंसर यही होगा कि सारा सब कुछ तो ईश्वर का ही है, ईश्वर के द्वारा ही रचित है, वो जल हो या धन हो, पैसा हो। किसका बेटा? नैवेद्य, प्रसाद। नैवेद्य का अर्थ होता है प्रसाद अर्पण करना। प्रसाद भी जो है, फल, पैसा, ये सारी सामान, सब कुछ तो ईश्वर का ही है, मैं उन्हीं के द्वारा दिया हुआ सब कुछ है, तो उन्हीं के सामान को, उन्हीं, तुम्हारा मान लो मेरे ही पास जो सामान है वही लेके तुम हमको दोगे, तुम्हें लगेगा ना कि ये तो इन्हीं का सामान है, मैं इन्हें क्या दूं। तो इसलिए भक्त सर झिझकता है, संकोच अनुभव करता है कि उसे अनुचित लगता है कि सब कुछ तो ईश्वर का ही दिया हुआ है। ये जल, ये तो जो गंगा हैं, ये तो ईश्वर की ही दासी हैं, ईश्वर का ही है। ये जल जो है, गंगा जो है, नदी है, नैवेद्य है, जितनी सारी चीज़ें हैं, सब कुछ तो ईश्वर की हैं, उन्हीं के द्वारा रचित हैं, उन्हीं के द्वारा बनाई गई हैं, उन्हीं की हैं। मैं उन्हीं का सामान उनको क्या अर्पित करूं। इसीलिए वो तो भगवान की मूर्ति पर जल चढ़ाना, नैवेद्य अर्पण करना भक्त को क्यों इसलिए अनुचित दिखाई देता है, क्योंकि वह भक्त सोचता है कि यह नैवेद्य या जल सब तो ईश्वर के द्वारा ही दिया गया है, सब कुछ तो ईश्वर का ही है, उन्हीं के द्वारा रचित है, तो उन्हीं की वस्तुओं को मैं उन्हें क्या चढ़ाऊं। छोटे से दास ते देखो ना, गंगा है तेरी दासी, सेवक है इंद्र तेरा, तेरे शरीर पर क्या दो चुल्लू जल चढ़ाऊं। छोटे से दास तेरे रविचंद्र हैं उपस्थित, करने को नित उजाला, धृत दीप का क्या जलाऊं। तो इसमें सबका यही तात्पर्य है, इसका जो मूल है, भाव जो है कि आनंद स्वरूप परमात्मा को सभी मंगलों का मूल कारण मानते हुए उसको निराकार और संपूर्ण ऐश्वर्यों का स्वामी भक्त बोल है कि इसमें ईश्वर को ही सभी ऐश्वर्यों का स्वामी माना जाता है। जितनी सारी चीज़ें, वस्तुएं हैं इस पृथ्वी पर, सभी तो ईश्वर के द्वारा ही रचित हैं, उन्हीं की हैं, ईश्वर की ही हैं। तो ईश्वर के समान को ही उन पर चढ़ाना उसे संकोच होता है या उसे अनुचित दिखाई पड़ता है। सभी में आप यही आंसर लिखेंगे, पहला में सिर्फ यही आंसर देंगे, लास्ट 3 लाइन जो है तो शुरू में लिखेंगे। इस प्रार्थना में
आनंद स्वरूप परमात्मा को सभी मंगलों का मूल कारण मानते हुए उसको निराकार और संपूर्ण ऐश्वर्यों का स्वामी मानते हुए भगवान से यह याचना की गई है कि वह प्रभु मेरे हृदय में सदैव प्रकाशित रहें और अंत में उसी प्रकाश में वह विलीन हो जाए। पहला क्वेश्चन का आंसर बेटा देखो पेज नंबर 31 जो भाव है, पहला 2 लाइन लिख दोगे पेज 30 का भाव का, और लास्ट 3 लाइन जो है ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह प्रभु मेरे हृदय में सदैव प्रकाशित रहें और अंत में उसी प्रकाश में वह विलीन हो जाए। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का आंसर लगभग सेम है। वह क्यों हिचकिचाता है पैसा चढ़ाने से या नैवेद्य चढ़ाने से, जल चढ़ाने से? क्योंकि वह सोचता है कि सब कुछ तो ईश्वर का ही है, संपूर्ण ऐश्वर्यों का स्वामी ईश्वर ही हैं। इस पृथ्वी पर जितनी भी सारी चीज़ें हैं उन्हीं के द्वारा रचित हैं, उन्हीं की वस्तुएं हैं, तो उन्हीं के द्वारा रचित वस्तुओं को उन्हीं पर अर्पित करने में वह हिचकिचाता है। या क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर होगा कि भगवान की मूर्ति पर जल चढ़ाना, जल भी तो ईश्वर का है, गंगा जो है ईश्वर की दासी है, ये जल भी तो ईश्वर का ही है, सारी वस्तुएं तो ईश्वर की ही हैं। ये नैवेद्य जो भी है सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है, तो उन्हीं के द्वारा रचित वस्तुओं को उन पर अर्पण करना, उन पर चढ़ाना भक्त को अनुचित दिखाई देता है। बात समझ में आई? हाँ, इस चैप्टर का मूल यही है, हाँ, कि जितनी भी सारे संसार में जितनी भी सारी चीजें हैं सभी तो ईश्वर के द्वारा रचित हैं, सब कुछ ईश्वर का ही है, संपूर्ण ऐश्वर्यों के स्वामी तो ईश्वर हैं, तो उन्हीं के द्वारा रचित वस्तुओं को और उन्हीं की वस्तुओं को क्या चढ़ाएं, इसलिए उसे अनुचित प्रतीत होता है लेखक को, भक्त को। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप दे देंगे कि वह प्रार्थना जो है ना, लास्ट में देखते हो ना, विनती किशोर की है, तो वही प्रार्थना कर रहा है कि निस्दिन यही दया में हृदय में लौ हो तेरी आंखों में मैं समाऊं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप भाव का फर्स्ट 2 लाइन देकर और लास्ट 3 लाइन लिख देंगे। लिखोगे इस प्रार्थना में विनय के बल, इस प्रार्थना में भगवान से पहले लिख दोगे आनंद स्वरूप परमात्मा को सभी मंगलों का मूल कारण मानते हुए तथा उसको निराकार और संपूर्ण ऐश्वर्यों का स्वामी मानते हुए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वह प्रभु मेरे हृदय में सदैव प्रकाशित रहें और अंत में उसी प्रकाश में वह विलीन हो जाए। यही प्रार्थना की है भक्त ने ईश्वर से कि मैं तुम्हारे हृदय में सदैव ईश्वर सदैव मेरे हृदय में प्रकाशित रहें और अंत में उसी प्रकाश में वह विलीन हो जाए। इसमें यही प्रार्थना की गई है। और दूसरे और तीसरे का आंसर यही होगा कि बस थोड़ा सा लैंग्वेज आप चेंज कर दीजिएगा। भगवान पर पैसा चढ़ाने के समय भक्त क्यों हिचकिचाता है? तो भगवान पर पैसा चढ़ाने के समय भक्त इसलिए हिचकिचाता है क्योंकि संपूर्ण ऐश्वर्यों के स्वामी तो ईश्वर ही हैं। या पैसा या धन संपत्ति लक्ष्मी सब कुछ तो ईश्वर की ही है, उन्हीं की है, तो उन्हीं की वस्तु को उन्हीं पर चढ़ाने में जो भक्त हिचकिचाता है। और भगवान की मूर्ति पर जल चढ़ाना तथा नैवेद्य अर्पण करना भक्त को क्यों अनुचित दिखाई देता है? इसलिए अनुचित दिखाई देता है कि वह बोल रहा है ये गंगा जो है ईश्वर की ही दासी है, अर्थात ये जल, ये नैवेद्य सब कुछ ईश्वर का ही है, संपूर्ण ईश्वर के स्वामी ईश्वर ही हैं, तो उन्हीं के द्वारा दिए गए वस्तुओं को, जल को, नैवेद्य को, है ना, ईश्वर पर चढ़ाना भक्त को अनुचित दिखाई देता है। बस इसको ऐसे लिख दीजिएगा। बात समझे? इज इट क्लियर बेटा? यस मैम। ठीक है, यस मैम, हम लोग अच्छे से समझ गए। समझ गए ना? अनिका सिंह, आप थोड़ा मुझे पहला क्वेश्चन का बताइए तो आंसर। ओके मैम। बताइए। आनंद स्वरूप परमात्मा को सभी मंगलों का मूल कारण मानते हुए तथा उसको निराकार और संपूर्ण ऐश्वर्यों का स्वामी मानकर यहाँ भक्त ने यह प्रार्थना की है कि वह प्रभु मेरे के हृदय में सदैव प्रकाशित रहे, अंत में उसी प्रकाश में वह विलीन हो
जाए। हाँ, क्या है? इस प्रार्थना में भगवान से या आनंद स्वरूप परमात्मा से विनती की गई है कि ईश्वर जो है वो भक्त के हृदय में सदैव प्रकाशित रहें और अंत में वह उसी प्रकाश में विलीन हो जाए, है ना? ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर, उदित राज तुम दूसरे क्वेश्चन का आंसर दो। उदित, हाँ बोलो दूसरे क्वेश्चन का आंसर। भगवान पर पैसा चढ़ाते समय भक्त क्यों हिचकिचाता है? धन की देवी लक्ष्मी खुद भगवान की दास है और पैसे भगवान के दिए हुए हैं, इसीलिए भक्त भगवान को उनके ही रचित पैसे चढ़ाते हुए संकोच करते। हाँ, संपूर्ण ऐश्वर्यों का स्वामी मानता है भक्त ईश्वर को, है ना? संपूर्ण ऐश्वर्यों को स्वामी तो ईश्वर हैं। भगवान पर पैसा चढ़ाते समय भक्त इसलिए हिचकिचाता है क्योंकि वह जानता है कि संपूर्ण ऐश्वर्यों के स्वामी तो ईश्वर हैं। ये पैसा तो उन्हीं की वस्तुएं हैं, उन्हीं के द्वारा रचित वस्तुओं को मैं क्या अर्पित करूं? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 कौन बोलेगा? क्वेश्चन नंबर 3, हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 3, भगवान की मूर्ति पर जल चढ़ाना तथा नैवेद्य अर्पण करना भक्त को क्यों अनुचित दिखाई देता है? हाँ। भगवान की मूर्ति पर जल चढ़ाना तथा नैवेद्य अर्पण करना भक्त को इसलिए अनुचित दिखाई पड़ता है क्योंकि भगवान सभी पानी के स्रोत गंगा और भगवान की दोनों ही भगवान के दास और सेवक हैं, और अगर हम उन पे दो चुल्लू जल डालकर हम क्या कर सकते हैं? हाँ, उन्हीं की वस्तुओं को उन पर चढ़ाना। इतना लंबा नहीं भी लिखोगे तो भगवान की मूर्ति पर जल चढ़ाना तथा नैवेद्य अर्पण करना भक्त को इसलिए अनुचित दिखाई देता है क्योंकि ये जल जो है, गंगा जो है, भगवान की ही दासी है। ये जल, नैवेद्य सब कुछ तो ईश्वर के द्वारा रचित वस्तु हैं, तो उन्हीं की वस्तु को उन्हीं पर अर्पित करना भक्त को अनुचित प्रतीत होता है। ठीक है बेटा। अच्छा, विनय, ईश का क्या अर्थ होता है? ईश का क्या अर्थ होता है? ईश्वर। वेरी गुड। हाँ, ईश्वर। और विनय का क्या अर्थ होता है? विनय का अर्थ क्या होता है? हाँ, विनती, प्रार्थना, याचना। ईश का अर्थ हुआ ईश्वर, परमात्मा, और विनय का अर्थ हुआ विनती या प्रार्थना, याचना। वेरी गुड। आनंद रूप भगवान किस भांति तुझको पाऊं, तो इस चैप्टर में क्या है? भक्त जो है ईश्वर से प्रार्थना करता है कि तुम्हें मैं किस रूप में पाऊं, मैं तुम्हारे नजदीक समीप किस तरह से आ सकूं। सुख मूल मुक्ति रूपम मंगल कुशल स्वरूपम, घड़ियाल शंख को क्या सम्मुख तेरे बजाऊं। सभी सुख और मुक्ति और सभी मंगल के स्वामी हो तुम, घड़ियाल शंख को मैं तुम्हारे सम्मुख क्या बजाऊं। अनुपम परम छबीले बिन रंग रस रसीले, कंटक सखा है फुलवा क्या सिर तेरे चढ़ाऊं। तुम्हारी जो छवि है, रूप है, वो अनुपम है, निराली है, रस से भरी हुई है, और ये फूल जो है कांटों से भरा है। मैं उस फूल को कैसे तुम्हारे सिर पे चढ़ाऊं। जगदीश अपना नंबर में कौन सा मत कोटानुकोटि भूमि, उन पर असंख्य प्राणी। बोलते इस भूमि पर, पृथ्वी पर असंख्य प्राणी हैं, उनमें से मैं क्या अपना किस नंबर का मैं तुम्हें गिनती कराऊं कि मैं कहाँ हूँ, किस स्थान पे हूँ। तांबे का एक पैसा मैं नाथ क्या चढ़ाऊं। बोला लक्ष्मी तुम्हारी दासी है, निस्दिन चरण की तेरी एक तुम्हारी ही दासी लक्ष्मी है, था तुम्हारा ही ये धन संपत्ति है, तुम्हारी ही लक्ष्मी है। तो मैं उस तांबे का सिक्का क्या है? लक्ष्मी है, पैसा। तो उस पैसे को मैं क्या तुम पर चढ़ाऊं। गंगा है तेरी दासी, सेवक है इंद्र तेरा, तेरे शरीर पर क्या दो चुल्लू जल चढ़ाऊं। गंगा तुम्हारी दासी है और इंद्र जो भगवान हैं वे भी तुम्हारे सेवक हैं।
तो ये जल तुम्हारा ही तो दिया हुआ ये जल है, तो उतना सारा जल है तुम्हारा, सारे इंद्र देवता, जो बारिश होती है इंद्र की कृपा होती है तब तो होती है, ये गंगा नदी सब तुम्हारा दिया हुआ है, उसमें से 2 चुल्लू जल मैं क्या चढ़ाऊँ। तो भक्त को संकोच हो रहा है कि क्या हम उस पर चढ़ाएं। छोटे से दास तेरे रविचंद्र हैं उपस्थित, करने को नित उजाला धृत दीप क्या जलाऊं। ये जो रवि में सूरज, रवि का अर्थ क्या होता है? सूरज, सूरज और चंद्रमा, हाँ सब तुम्हारे दास हैं, सब तुम्हारे हैं। ईश्वर के ही तो रूप हैं, सूरज भगवान हैं, तो खुद ईश्वर हैं, सूरज हैं, इंद्र हैं, चंद्र हैं। तो मैं तुम्हारे आगे तुमको उजाला करने के लिए क्या घी का दीपक जलाऊं। विनती किशोर की है निस्दिन यही दया में, हृदय में लौ हो तेरी आँखों में मैं समाऊं। तो भक्त ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि वह प्रभु मेरे हृदय में सदैव प्रकाशित रहें। ईश्वर का सदैव मेरे हृदय में रहें, प्रकाशित रहें, और अंत में उसी प्रकाश में मैं विलीन हो जाऊं, अर्थात ईश्वर के शरण में चला जाऊं। ईश्वर के ही प्रकाश में विलीन हो जाऊं, अर्थात ईश्वर के शरण में चला जाऊं। ये चैप्टर समझ गए बेटा? यस मैम। ईश का क्या अर्थ होता है? ईश का अर्थ होता है ईश्वर, परमात्मा। विनय का अर्थ होता है विनती, प्रार्थना। विनती। हाँ। रवि, रवि का अर्थ होता है सूरज। सूरज। हाँ। चंद्र, चंद्रमा। आपको दिक्कत तो नहीं है बेटा? क्या लास्ट में दिया है? अपने सौंदर्य की परख के लिए आईने को नहीं, अपने अंतर मन को देखें, वही आपको बताएगा कि आप कितने सुंदर हैं। अर्थात सिर्फ चेहरे से नहीं होता है कि आपका रूप कैसा है, वो आपकी सुंदरता नहीं है। आपका आचार व्यवहार, आचरण, अच्छे कर्म, ये आपकी सुंदरता है। तो अंतर मन में देखिए कि आपने यदि अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे आचरण किए हैं, तो वो आपका असली सुंदरता है। ठीक है बेटा?